और दलित समाज को संविधान, केवल संविधान बचाने के नाम पर गुमराह किया गया। और जो एक व्यक्ति था, मैं उसका नाम लेना अपनी जबान पर उचित नहीं समझता, आप समझ सकते हैं जो नगीना से जीत कर आए हैं, उस व्यक्ति ने पूरे प्रदेश के अंदर समाज को गुमराह करने का काम किया। अब आप कहेंगे जी वो कैसे? देखिए, संविधान का डर दिखाया, और इस देश के अंदर यदि संविधान को सबसे ज्यादा महत्व और प्यार और मानने वाले लोग हैं तो इस देश के अंदर जाट और चमार बिरादरी के लोग हैं। और देखिए, मजे की बात देखिए, संविधान को खतरे में कौन बता रहे थे? मिस्टर राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अब सोचने की बात है, जितने संशोधन यानी कि स्लो पॉइजन कांग्रेस ने संविधान को दिए हैं, वो लोग भी तो बताते भाई, जितने उसमें संशोधन कांग्रेस ने किए हैं, उस संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया है 20 बार 50 बार, कांग्रेस के माध्यम से तोड़ा मरोड़ा गया है। और वही समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहब का तिरस्कार करते थे, मूर्तियों पर हमला करवाते थे। आज के संविधान उनको याद आ रहा है, आज के सब बाबा साहब ही उनको याद आ रहे हैं। और देखिए, पूरे चुनाव में वो लोग बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब की फोटो को छाती से लगा के डोलते हैं, और संविधान चुनाव होते ही श्री कृष्ण के वंशज बन जाते हैं। पुरानी संसद से बाबा साहब की प्रतिमा हटवा दी, एक बार नहीं बोले वो। 37 सांसद उत्तर प्रदेश ने दिए। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, यदि मेरे यादव समाज के भाई और मुस्लिम समाज के भाई यदि इतने सक्षम हैं तो 22 में अखिलेश जी की सरकार बनवा देते। यह प्रमाण है, केवल संविधान के नाम पर एक व्यक्ति ने समाज को गुमराह करके एक सीट उनको अंदर खाने समझौते में देकर और पूरे समाज को गुमराह करके दलितों का कुछ परसेंटेज वोट समाजवादी को गया। और जो आज वो गदगद हुए बैठे हैं, केवल मेहरबानी इस दलित समाज की है। लेकिन संविधान को तो बचा रहे हैं अखिलेश यादव, और जो राहुल गांधी हैं वो तो किताब लिए घूम रहे हैं संविधान की, सदन में भी। लेकिन राहुल गांधी ने तो सदन में शिव जी की बात करी है, शिव जी की फोटो दिखाई थी। संविधान लागू होने के बाद सबसे ज्यादा यदि उसमें संशोधन हुए हैं तो राहुल गांधी के परिवार के या उसकी कांग्रेस के माध्यम से हुए। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई वो बचाएंगे, या कैसे उनसे उम्मीद कर लेंगे कि वो आने वाले समय में उस संविधान को बचाएंगे? संविधान बचाएगा इस देश का बहुजन समाज, इस देश का गरीब, उस गरीब का बच्चा भी बचाने की कोशिश करेगा। वो चाहता है कि इस देश की राजनीति में यदि मेरी हिस्सेदारी होगी, इस संविधान की वजह से होगी। जिस व्यक्ति ने इस संविधान को नहीं समझा, जिस व्यक्ति ने इस संविधान को नहीं पढ़ा, वो कभी भी संविधान बचाने की बात नहीं करेगा। वो बात करेगा जिस व्यक्ति को इस देश के संविधान से हक और हुकूक मिले हैं, वह व्यक्ति बचाने की कोशिश करेगा जिसको यह पता है कि भाई आने वाले समय में यदि इस देश का संविधान हटा तो हमारी फिर जो रामराज लाने की बात कर रहे हैं, जो खास तौर से बहुजन समाज के लोगों से जो है को ये पता होनी चाहिए कि रामराज में जो शूद्र समाज था उसकी क्या पोजीशन है। कि मुस्लिम समाज ने एक पार्टी के पीछे अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद वो प्रदेश की सरकार नहीं बना पाए। कारण वोट के आधार पर राजा तय होता है। इस प्रदेश में लगभग 7% जो यादव समाज है और लगभग आपका 24 या 25% मुस्लिम समाज है। इन दोनों के अलावा यदि 22 के चुनाव में भी यदि थोड़ा बहुत चुटपुट का वोट मिला तो खास तौर से बीजेपी को रोकने के लिए दलित समाज का मिला, यानी कि सपा को। अब रिजल्ट पूरी ताकत यदि मुसलमानों ने लगा के अखिलेश की सरकार नहीं बना पाए तो वो निराश थे। 24 के चुनाव में हमने जो अनुभव करा है, देखा है, फील्ड में समझा है,
एक व्यक्ति को यहाँ मोहरा बनाया गया। तो इन्हें बदले में क्या मिला? दलितों ने जो वोट दिया हाँ, पीडीए को, देखिए बदले में इनको आज जो मान्यवर काशीराम साहब की 84 की जो मेहनत थी, आज ये मिशन मूवमेंट वहीं 84 पे खड़ा हो गया, ये मिला। आज हमको जो इस मिशन मूवमेंट की जो शुरुआत करनी पड़ेगी उस 84 से करनी पड़ेगी। और साहब एक चीज़ और मैं बता दूं, कहीं ना कहीं समाज को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा कि भाई हम ऐसे ही एक एक सीट के लिए अपने पूरे समाज के, मान लीजिए देखिए हार जीत का 1000-2000 का कहने से ही, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा समाज उस व्यक्ति के पीछे है। हार जीत का 1000-2-4 का भी अंतर, एक वोट का भी अंतर होता है। यदि उस बहकावे में एक वोट भी हमारा चला गया और वह व्यक्ति जीत गया तो दुश्मन तो मजबूत हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। राजनीति में या बाबा साहब ने जो एक हमें मंत्र दिया संघर्ष, जो संघर्ष करने का, हमें किन व्यक्तियों से संघर्ष करना पड़ेगा, हमारा अस्तित्व खतरे में किन से है, हमारे अस्तित्व के, हमारे मान सम्मान के, हमारे हक और अधिकारों को जो छीनने का काम करा रहे हैं, उनसे हमें संघर्ष करने की जरूरत है। देश में जो राजनीति है, ख़ास तौर से हम 2022 के चुनाव से ही आकलन करें। हालांकि जो बहुजन समाज पार्टी का जो गिरावट स्टार्ट हो गई थी 2012 से, और वो रुकने में नहीं आई। कारण पॉलिसी में बदलाव होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। समय समय पे हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने सुझाव भी दिए, चंद लोगों ने केवल पद को अपने बचाए रखने के लिए या तो सुझाव पहुंचाए नहीं या उन पे अमल वो करना नहीं चाहते थे, अपने निजी स्वार्थ में मस्त रहे। 2022 के बाद में जो रिजल्ट आया, 2022 का जो रिजल्ट आया, तो एक समाज, एक वोट यहाँ इतना निराशजनक हुआ पूरे प्रदेश के अंदर, जिसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों की गलतफहमी दूर कर दूं, वो इस प्रदेश में बहुसंख्यक है, यानी कि मुसलमान। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में अंतर क्या है? जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो बहुसंख्यक होता है, और जिसकी कम संख्या होती है अल्पसंख्यक होता है। बाबा साहब के नाम पे मिशन मूवमेंट को आगे लेके चलने वाले लोग, चमार या जाटव, आज सबसे ज़्यादा गुमराह और भ्रमित हुए बैठे हैं। इनको समझने और सोचने की और सीधे रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। आज वो कहीं ना कहीं हमारा नारा फेल होता दिखाई दिया। पहले हम कहते थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम जैसे ही हमारी बहुमत की सरकार बनी, हमने गलती से नारा लगा बैठे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? क्या यदि इन्होंने ही हमारा उत्थान किया होता तो पिछले 5000 वर्षों से हम गुलाम ना बने हुए बैठे होते, हम अपने हक और अधिकार से वंचित ना रहे होते। हम इस देश के मूल निवासी हैं। इतिहास को उठा के देख लो, कह रहे हैं फलाने बाहर से आए, फलाने बाहर, अरे जो कहने वाले हैं वो कहाँ से आए, वो भी इतिहास को उठा के देख लें। इस देश के मूल, आज मजे की बात देखिए, जो इस देश का मूल निवासी है वो कहीं आरक्षण की भीख मांग रहा है, कहीं राशन की भीख लाइन में लगा हुआ है। आज जो मालिक है उसको हाथ फैलाना पड़ रहा है। जो यहाँ पे जो आक्रांता थे वो इस देश के मालिक बने बैठे हैं। कहीं ना कहीं मुझे अपने समाज को जगाने की और जगने की और जगाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब तक बाबा साहब के बनाए हुए बताए हुए सिद्धांतों पे आप नहीं चलेंगे, आप इस देश की राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकते। बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पे मान्यवर काशीराम साहब चले। इस देश की, इस प्रदेश की आपने 4 बार सरकारें बनाई। और सब मैं बता दूं, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, आप अपने बेटी की वोट की रक्षा बेटी की तरह करना। आज हमारे लोग
उस बेटी रूपी वोट को कहीं पौवा में दे रहे हैं, कहीं चंद लालच में दे रहे हैं, कहीं अपनी कुर्सी पाने के लिए समाज को गुमराह कर रहे हैं। खास तौर से यहाँ पे एक वर्ग है, मैं स्पेशल तौर से नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो कुछ भी दे देगा लेकिन आपको वोट नहीं देगा। आप समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं उस वोट की ताकत जो आपको राइफल और तोप से भी बढ़ के है, उसकी रक्षा करनी होगी। उस वोट को किसी के बहकावे में आके जो संविधान के हत्यारे हैं उनको दे देना, या जो गुंडे हैं उनको दे देना, ये खत्म करना होगा।